पाकिस्तानी महिलाओं के कंगन तक बेचकर खा चुके शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान की शान और अभिमान को बेचने वाले हैं। जी हां, सड़क से लेकर एयरपोर्ट और बंदरगाह तक बेच चुके शहबाज के पास एक ही चीज बची थी और वो है पाकिस्तानी एयरलाइंस PIA। मगर शहबाज अब इस एयरलाइंस को भी बेचने जा रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम ने जब से यह खबर सुनी है, उनके तो पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। क्यों? रिपोर्ट देखिएगा। अजी जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस से जो भी सफर करता है वो प्लेन से उतरते ही ये जरूर बोलता है बच गए। मगर साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पाकिस्तान में खतरों की खिलाड़ी ये एयरलाइंस बिकने जा रही है। एक ही नायाब नमूना बचा था पाकिस्तान सरकार के पास, उसे भी लालची हुक्मरानों ने नीलाम करने की तैयारी कर ली है। सुना आपने, तैयारी पूरी कर ली गई है। शहबाज शरीफ अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तो वो PIA को बेचकर ही दम लेंगे। मियां, अच्छा खासा अनुभव जो है उन्हें बेचने का। लेकिन जानते हैं, जब से लोगों ने PIA को बेचने का इश्तिहार अखबारों में देखा है, तब से पाकिस्तानियों के जहन में PIA की यादें फ्लैशबैक की तरह छा गई हैं। क्योंकि PIA चीज ही ऐसी है। पता है, पिछले साल ये एक पहिए के बिना ही लैंड कर गई थी। है दुनिया की किसी एयरलाइंस में इतना जिगरा? भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही थोड़े ना PIA को बेचने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान की इस एयरलाइंस में तो ऐसे ऐसे होनहार भरे पड़े हैं जो आपको पेशावर बताकर कराची में लैंड करा देते हैं। खुद ही देख लीजिए। सोच लीजिए, अगर पाकिस्तान की ये एयरलाइन बिक गई तो फिर ऐसे दिलचस्प कारनामे देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे पाकिस्तान का ये नमूना बिकेगा, इस बात की गुंजाइश बेहद कम है। क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इसकी नीलामी 50 अरब रुपए में करने का फैसला लिया है, जबकि PIA पर कर्जा ही 750 अरब का है। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो 800 अरब में इस कबाड़ को खरीदेगा। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिरों में भी फुल प्रूफ तैयारियां। कावड़ रूट पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिल्ली में कावड़ रूट पर पूरी तरह से बंद रहेंगी मीट शॉप और मछली की दुकानें। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने किया बड़ा फैसला। यूपी उत्तराखंड में भी कावड़ रूट्स पर नॉनवेज की दुकानों पर रहेगा ताला। यूपी में कावड़ मार्ग पर नॉनवेज को लेकर सख्त आदेश। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर खुद से नॉनवेज दुकान बंद कर रहे हैं मुस्लिम दुकानदार। विवाद से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया। हरिद्वार में जल भरते वक्त गंगा नदी में तेज धार में बह गया कावड़िया। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने किया रेस्क्यू। जी न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ लाइव रेस्क्यू का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले NSA अजीत डोवल। कहा, ऑपरेशन में भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान। आतंकी ठिकानों पर किए सफल ऑपरेशन। विदेशी मीडिया ने भारत को लेकर झूठ फैलाया। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। पिता दीपक ने घर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। बेटी के रील बनाने से नाराज था पिता। 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया आरोपी पिता। बिहार में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। पटना के वेटरनरी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में चली 5 राउंड गोलियां। छांगुर बाबा पर ATS के FIR में बड़ा खुलासा। अब तक जांच में सामने आई 500 करोड़ की रकम खाड़ी देशों से मिल रही थी छांगुर बाबा को मदद। 15 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के पीछे सामने आया खालिस्तानी एंगल। आतंकी हरजीत लाडी ने ली हमले की जिम्मेदारी। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है आतंकी हरजीत। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से गिर गया बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद लगी भीषण आग। मुंबई से दिल्ली आ रहे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। जी न्यूज।